खबर मध्य प्रदेश के मंडला से है, जहां रविवार दोपहर शुरू हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ के संबंध में सोमवार को मंडला पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बालाघाट रेंज आईजी संजय सिंह के खटिया थाना में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि थाना खटिया क्षेत्र अंतर्गत कान्हा नेशनल पार्क क्षेत्र में कान्हा भोरम देव डिवीजन के नक्सलियों के समूह की सूचना के आधार पर दिनांक 8 मार्च 2025 से क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। सर्चिंग के दौरान हॉक फोर्स बल को सूचना प्राप्त हुई कि दो नक्सली समर्थक व्यक्तियों को नक्सलियों के द्वारा कुछ धनराशि दी गई है, जिससे उन्होंने नक्सलियों के लिए राशन खरीदा है। साथ ही ये भी सूचना प्राप्त हुई कि उनके द्वारा एक स्थान विशेष पर नक्सलियों को ये सामग्री दिनांक 9 मार्च 2025 को सुपुर्द की जाएगी। सूचना के आधार पर हॉक टीम के द्वारा घटनास्थल पर एम्बुश लगाया गया, जहां कुछ घंटे उपरांत कुल 18 से 20 नक्सली में से कुछ सादा कपड़े एवं कुछ वर्दी में मय हथियार आए। नक्सलियों में से कुछ नक्सली आगे बढ़कर राशन उठाकर वापस जाने लगे, तब सुरक्षा बलों ने उन्हें आत्मसमर्पण करने हेतु सूचित किया तो उनके द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई। मंडला से टीकाराम चौधरी की रिपोर्ट। तो हमारी होप फोर्स की जो पार्टी थी वो सर्चिंग में थी, तो उनको बेसिकली कल एक सूचना मिली कि नक्सलियों को कुछ लोग हैं जो राशन पानी पहुंचाने जा रहे हैं एक पर्टिकुलर जगह पे। तो इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए जब उस पर्टिकुलर जगह के आसपास अपना फोर्स पहुंचा, होक जो खटिया की होक की टीम है, तो उसको दो व्यक्ति मिले। दो व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम नक्सलियों के लिए राशन लेके आए। तो इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए जहाँ वो राशन लेने आने वाले थे, वहीं पे होक फोर्स ने अपना एम्बुश लगाया उनके आने जाने वाले रास्तों पर। और कल दोपहर के बाद लगभग 18-20 नक्सली कुछ हथियारों के साथ थे, कुछ वर्दी में थे, कुछ बगैर, कुछ सिविल में थे। वो नक्सली वो सामान लेने आए और फिर जब नक्सली सामान लेने आए तो पुलिस ने उनको सरेंडर करने के लिए कहा। सरेंडर करने की बजाय उन्होंने पुलिस पे अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की। काफी देर तक फायरिंग चलती रही। बाद में जब फायरिंग बंद हुई तो पुलिस को एक व्यक्ति गिरा हुआ दिखाई दिया। क्योंकि रुक रुक के फायरिंग हो रही थी तो पुलिस भी अपनी पोजीशन लिए हुए थी। कल सर्चिंग नहीं हो पाई क्योंकि काफी फिर अंधेरा होने लगा था। फिर आज सुबह जब सनलाइट के बाद फिर पुलिस ने दोबारा सर्चिंग की तो एक जो मृतक है उसे कुछ दूरी पर हमें 315 बोर की एक बंदूक मिली। और घटनास्थल पे ही के आसपास ही जो राशन था जो नक्सली लेने आए थे, वो राशन का एक बोरा और एक बैग मिला। क्योंकि 18-20 की संख्या में नक्सली रहे हैं तो हमने काफ़ी बड़े एरिया में अलग सीआरपीएफ और होक की टीमें डाल के हम सर्चिंग कर रहे हैं कि इसमें काफ़ी संभावना है, क्योंकि पुलिस की तरफ से लगभग 80 राउंड चले हैं, नक्सलियों की तरफ से लगभग 125 राउंड फायर उन्होंने किए हैं। तो काफ़ी संभावना है कि कोई इसमें नक्सलियों की तरफ से कुछ लोग और घायल हुए होंगे, इसलिए हम उस एरिया के उस हिसाब से सर्चिंग भी कर रहे हैं। नहीं, पुलिस को कोई नुकसान नहीं हुआ है। नहीं, अभी जो जो मृतक है उसकी हम पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पहचान नहीं हुई। हाँ, उसमें जैसा मैंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि दो लोग नक्सलियों को राशन सप्लाई करने की उनकी योजना है एक पर्टिकुलर जगह पे। तो फिर पुलिस ने आज सुबह उस जगह उस सूचना पर कार्रवाई करते हुए दो लोगों को राउंड अप किया। तो उनसे वो उन्होंने फिर एक्सेप्ट भी किया।
तो 2 लोगों को कस्टडी में लिया है, जो नक्सलियों को राशन देने आए थे। नहीं, इससे टूरिस्ट को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नक्सलियों का मूवमेंट में इस एरिया अफेक्टेड एरिया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, लेकिन सैलानियों का जो घूमने का अपना एरिया है, वो इस एरिया से अलग है। और वैसे भी पुलिस इस बात का बहुत ध्यान रखती है कि किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा में कोई कमी ना रहे। 315 बोर की गन एक बरामद हुई। ये केबी डिवीजन है, कान्हा बोरमदेव डिवीजन, जो कान्हा नेशनल पार्क में एक्टिव है। नहीं, यहाँ से बीच बीच में हमें सूचना तो मिलती रहती है। अभी कुछ दिन पहले भी हमारे इधर भी एक्सचेंज ऑफ फायर हुए थे, वो भी इसी एरिया कान्हा नेशनल पार्क में हुए थे हमारे एक्सचेंज ऑफ फायर अभी कुछ दिन पहले। तो मूवमेंट की सूचना तो बीच बीच में यहाँ मिलती रहती है। सर, अब बहरहाल सर्चिंग अभियान बंद कर दिया है। क्या लगता है आपको कि और कोई इंफॉर्मेशन पार्टी करेगी पास जा रही है, तो क्या इसके बाद भी नहीं, हमने सर्चिंग अभियान बंद नहीं किया है। सर्चिंग अभियान हमारी अभी भी पुलिस पार्टियां जंगल में है, और हम इनका आगे कहाँ इनका मूवमेंट हो सकता है उसकी भी जानकारी जुटा रहे हैं। तो उस आधार पर जैसी जरूरत होगी हम उन पार्टियों की संख्या भी बढ़ाएंगे। तो सर्चिंग अभियान हमने बंद नहीं किया है, तो जारी है। महिला की उम्र घटाने की प्रोसेस प्रक्रिया तो गया है, क्या रही वो सब का पालन किया जाएगा। पहले तो हम उसका आइडेंटिफिकेशन का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे आइडेंटिफिकेशन होता है तो उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है। तो पार्डन? नहीं, वो पुरुष है, महिला नहीं। हाँ, पुरुष है, महिला नहीं। तो वो जो भी हमारी जो गाइडलाइन होती है, जो पूरा प्रोसीजर होता है, वो पूरा हम फॉलो करते हैं। तो ये अगर माना जाए कि जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसके ऊपर, तो ये इस तरह का लोग इस तरह पर और प्रयोग करते हैं या फरारी पार्टी किया जाता है। नहीं, कोई वारदात को ऐसी बहुत बड़ी कोई ऐसी नहीं, देखो, ये तो जो आपका कान्हा नेशनल पार्क